किसी दिन मेरे मार्क्स कम आ गए। स्पेशल टीचर बुलाते थे कि कहाँ दिक्कत आ गई, मार्क्स कैसे कम हो गए। वो मोटिवेशन देते थे कि बेटा ऐसे नहीं, कि तुम और इम्प्रूव करो खुद को, ऐसे नहीं चलने वाला। मैंने भी सपने देखे हैं। जब इसने नीट किया था तब ये लगा कि मेरी परछाई है, कुछ कर रही है। बहुत बार बहुत लोगों को हम लोग सपने देखते हुए देखते हैं, पर वो थोड़े से समय बाद में उनका पीछा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हर सपना अपनी लागत मांगता है। ये लागत आपकी सुविधाओं की भी हो सकती है, ये लागत आपके समय की भी हो सकती है, ये लागत आपके श्रम की भी हो सकती है, ये लागत अपने परिवार से दूर जाने की भी हो सकती है, ये लागत आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की भी हो सकती है। पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उस लागत को देने का मादा रखते हैं। आपको सपने देखने चाहिए और सपने बहुत बड़े देखने चाहिए, क्योंकि छोटे सपने देखना स्वयं का अपमान करने जैसा है। ईश्वर ने आपको बहुत सारी अपरिमित क्षमताओं के साथ भेजा है, और यदि आप अपनी उन क्षमताओं पर विश्वास ना करके सामान्य सपनों से खुश हो गए तो शायद ईश्वर भी खुश नहीं होगा। और मेरा अनुभव ये रहा है कि बेटियां जो हैं वो संसार में सबसे ज़्यादा मानवीयता को प्रसारित करती हैं। यदि आप दया, प्रेम, करुणा, संवेदना, भाव ये सारे देखते हैं तो बेटियों में भरे हुए होते हैं, और जितनी वो कोमल दिखती हैं वो उतनी अंदर से मजबूत होती हैं। हो सकता है कि उनका स्वरूप चिड़ियाओं की तरह हो, पर यदि अपनी पे आ जाएं तो वो बाज की तरह होती हैं, और जो सपना, जो सफलता उन्होंने पाने की सोची है उसे झपट्टा मार करके भी ले उड़ती हैं। आज मैं हरियाणा में हूँ, और हरियाणा के बारे में तो बहुत बार लोग कहते भी कि यहाँ की बेटियाँ तो लड़ाके की तरह होती हैं, लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं। हरियाणा का एक बहुत खूबसूरत शहर है सिरसा। मैं आज सिरसा में हूँ और नैना जोशी मेरे साथ में है। इस बिटिया ने, परिवार में कभी किसी का कोई मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं रहा, पर इसके सपना था कि मुझे मेडिकल में जाना है, प्रॉपर मेडिकल में जाना है। यहाँ से 12th करने के बाद में ये बिटिया सीकर जाती है। वहाँ जा कर के उसने अपनी तैयारी स्टार्ट करी मैट्रिक्स नीट डिवीजन के साथ में। पहली बार मार्क्स इतने तो आ गए कि आयुर्वेद में एडमिशन हो जाए, पर इतने नहीं थे कि MBBS में हो जाए। घर वालों ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेद भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर मैंने कहा ना कि सपना ऐसा था कि मुझे तो प्रॉपर मेडिकल में जाना है, और मेडिकल में भी एम्स में जाना है। उसके लिए तो नंबर कम थे। एक ड्रॉप लेती है, अगली बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाती है, और इस बार नीट UG 2024 में 692 नंबर ला करके, और ये एम्स बिलासपुर में डॉक्टर बनने की ओर अपने एक कदम को बढ़ा चुकी है। मैं मिलाता हूँ उससे, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि छोटी उम्र में जो सपने देखे जाते हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरह की परिपक्वता चाहिए, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने होगा। मेरे साथ में नैना की मम्मी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैम, आपको बहुत बहुत बधाई कि बेटी ने जो है वो नीट को क्रैक कर लिया। माँओं के लिए बेटी की सफलता इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। हमें बहुत बार लगता है कि शायद मैं इस उम्र में थी तब मेरे भी कुछ ऐसे सपने थे, मैं उनको पूरा कर सकती थी, पर चूंकि परिवार की परिस्थितियां हो सकती हैं या हमारी निजी जीवन में हो सकता है। पर जैसे ही बेटी वो पाती है, माँ को ऐसे लगने लगता है जैसे उसकी आकांक्षाओं के पंख खुल गए हैं, उसको लगता है कि उसके सपने जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो पहले तो बेटी की सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और मैं पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको भी थैंक्स जी, कि आप थैंक यू यहाँ मैम। पर आए। बाकी मैट्रिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें जी। ठीक है। और जो नैना ने प्राउड फील करवाया है उसके लिए तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती जी। ठीक है। उनके लिए आज शब्द भी नहीं है। देखो, सपने देखना हर किसी के मतलब बस में भी नहीं है, लेकिन अगर बस में है तो उसे पूरा करने का जो आमादा है वो हर किसी के बस में नहीं है। हमने भी सपने देखे हैं। जब इसने नीट किया था तब ये लगा कि मेरी परछाई है, कुछ कर रही है। नैना को डॉक्टर बनाना है, ये नैना की इच्छा थी कि ये मम्मी की इच्छा थी? सर, एक्चुअली ये फॉरेन में जाना चाहती थी। अच्छा। कि मैं स्टडी के लिए फॉरेन जाऊँ। अरे वाह। पर वो वही था ना, फैमिली कंडीशन नहीं थी इतनी जी जी कि फैमिली जो मतलब अफोर्ड कर सके। जी। फिर यहीं पर रह के इसने ये डिसीजन लिया। पर मुझे लगता है कि फॉरेन जाना एक सपना है, अभी जाना ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, ये अब था नैना एम्स से डॉक्टर करेगी, मतलब अपना बाद में भी MBBS जा क्लियर सकती। करेगी, उसके बाद में इसके पास पूरे ऑप्शन हैं। यही बात इसको समझाई गई थी। जी। फिर इसने मान भी लिया, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं मानी, कर लिया। बाकी अब कब मर्जी जाए, जब अच्छा कर लेगी, अपना डॉक्टरी कंप्लीट कर लेगी तब जाए। नैना, बधाई हो। थैंक यू सर। आपका नाम नैना है, और मैं समझता हूँ कि आपके नैनों में बहुत सारे सपने पले हैं। जी। मैं नीट की बात बाद में करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि मम्मी ने कहा कि आप फॉरेन जाना चाहते थे, क्या इच्छा थी, क्या करना चाह रहे थे? यहाँ बेटर फैसिलिटीज़ ना देख पाना, मेरे मतलब
नहीं दिख रही थी मुझे ज़्यादा। करना मेडिकल ही था, हाँ, करना मेडिकल, फॉरेन से जाके। फॉरेन से। भारत के डॉक्टर्स की बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है वहाँ पर, और हो सकता है कि वहाँ करना आसान हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अब जो MBBS करने वाली हैं वो शायद दुनिया के किसी भी देश में इस लेवल के कंपटीशन के बाद में वहां तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम है। वहां बहुत आसान है क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है। 24 लाख लोग जिस एग्जाम की तैयारी के लिए फॉर्म भरते हो उसमें कुछ टॉप में आना, तो ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि हमने बहुत कंपटीशन को झेला है। और इसी के कारण है कि भारतीय डॉक्टर्स जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भी उनको बड़ा सम्मान से देखते हैं। पहली बार जब ऐसा लगा कि सपना थोड़ा सा दूर रह गया, पर कैसे कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि समझौतों से चलती हैं। समझौता आप भी कर सकते थे, किया क्यों नहीं आपने? सपना वही ना, बड़ा सपना था मेरा, ठीक है, MBBS ही करना था। ठीक है। तो उस समय परिवार ने कहा, सब लोगों ने, जो जान पहचान वाले लोग भी हमारे यहाँ के हैं, रायचंद बहुत होते हैं, राय भी देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था आयुर्वेद कर ले या फिर वेटरनरी कर ले, बट वो ये ना सुपीरियर जॉब MBBS को माना जाता है, तो मैं MBBS के लिए ही थी। और उस समय थोड़ा टफ तो रहा होगा डिसीजन लेना? काफ़ी टफ था, दोबारा सीख कर जाना वहाँ पे, वही फ्लैशबैक, पढ़ाई वगैरह सब सेम रूटीन। इट वाज नॉट इजी, पर ठीक है, जैसे तैसे कर लिया। जैसे तैसे नहीं, बहुत अच्छा कर लिया। 692 इज ए वेरी गुड मार्क, बहुत अच्छा मार्क है। मतलब ये एक ऐसा स्थान है जो मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। एम्स बिलासपुर जी। एम्स कभी गए उससे पहले किसी भी एम्स में? नहीं। तो फिर ये एम्स के कैंपस के सपने कैसे तेरे? किसी मूवी को देखकर, सोशल मीडिया को? हाँ, सोशल मीडिया के वीडियो मतलब वीडियो वगैरह देख के, इनके व्लॉग्स वगैरह देखे थे मैंने, काफी अच्छी लगा मेरे को, तो लगा कि एम्स ही जाना चाहिए। एम्स ही जाना। मुझे लगता है ना, ये जर्नी आसान तो नहीं रहती है, और मुझे नहीं पता कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, ज़्यादा आपसे मिला नहीं हूँ, पर बेटियाँ थोड़ी सी अंतर्मुखी होती हैं, वो महसूस ज़्यादा करती हैं, लड़कियाँ महसूस ज़्यादा करती हैं, बोलती कम हैं। फैमिली में भी नहीं बोलती वो अपनी बातें। आज तो चलो इंटरव्यू में बैठे तो हो सकता है मम्मी के सामने बोल दो, पर बहुत कुछ हमारे अंदर जीवन में चलता है, परिवार में चलता है, वो हम अंदर अंदर महसूस करते रहते हैं, अंदर ही अपनी योजनाएं बुनते रहते हैं कि कहाँ से रास्ता निकाले ताकि जहाँ जाना चले जाएं, बाहर नहीं कह पाते। इस जर्नी का आपका एक्सपीरियंस क्या है? इट वॉज अ रियली टफ जर्नी फॉर मी, क्योंकि देखो पहले साल में ठीक है, जैसे मतलब हो गया था कि स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका, क्योंकि मेरी जो संगति थी वो ज़्यादा बेटर नहीं थी। ठीक है। मेरी जो जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो मेरे जो साथ में जो लोग थे ना उनका बैठा है, कि मैं किन के साथ बैठ रही हूँ जी। पहले मैं आई वॉज अ बैक बेंचर, ओके, ठीक है। फिर उसके 1-2 महीने बाद फिर मैं जैसे रैंक लिस्ट देखती थी टेस्ट वगैरह में, तो मेरा नाम काफ़ी पीछे रहता था, और जैसे मैं स्टार्टिंग के टॉप के बच्चे देखती थी, वो मेनली जो फ्रंट बेंचर थे वही थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी आऊँगी कोचिंग में और आगे बैठ जाऊँगी। तो फिर जैसे मेरी 2 फ्रेंड्स थी, वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही थी अपने फ्रेशर्स में, उनकी रैंक भी मतलब टॉप 10-15 में रहती थी, और मैं इतनी नहीं कर पाती। तो मेरे को अंदर से होता था कि मतलब कंपटीशन है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, पर इनको देख देख के मैं सीखना चाहती हूँ, इनके बराबरी तो करना चाहती हूँ एटलीस्ट, मैं इतना नीचे नहीं जाना चाहती। ठीक है। तो फिर वो भी मेरे को पूरा ऐसे सपोर्ट करते थे कि ना ऐसे कर वैसे कर। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो मुझे बताते भी थे, बहुत अच्छे थे मतलब वो भी। तो फिर मतलब धीरे धीरे एट द ईयर के एंड तक मैं उनके बराबर पहुंच ही गई थी। ठीक है। लगभग पहुंच ही गई थी। फिर ड्रॉप ईयर में मतलब उसके बाद भी मैंने उन्हीं का साथ रखा, उनका भी नहीं हुआ था फ्रेशर में। फिर मैंने मतलब पूरा साल फ्रंट बेंच पे बैठी हूँ मैं, पूरा साल। मतलब वही टीचर्स की भी पूरी मतलब आप पे फोकस होता है, आप सब अटेंशन पूरी रहती है, और आपके पास भी चांसेस कम होते हैं। मैं एज अ टीचर ये बात कह सकता हूँ कि जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनके पास ये चांसेस नहीं होती कि वो ज्यादा हलचल कर पाए, क्योंकि ऐसे पीछे बैठा हुआ इंसान उसकी साइडों की जो हलचल होती है उनकी मतलब डिस्कम्फर्ट करती है उन्हें। बट जो फ्रंट बेंचर है वो टीचर सामने तो पीछे वाला बोल नहीं पाएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा, बस चुप रहेगा। इसलिए चुपचाप में हम पढ़ते गए, ठीक है, ज़्यादा परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। वही फिर घर जाके 6-6.5 घंटे की सेल्फ स्टडी चलती थी। फिर उसके बाद ऐसा भी होता था महीने में 1.5 महीने में कि किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा लो फील हो रहा है, मार्क्स कम आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अब इसकी वजह से पूरा दिन ही खराब कर दूं, उस फेज को जीना शुरू कर दूं। ठीक है। फिर मैं ऐसे करती थी कि
एक दिन ठीक है, अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं छोड़ देती। अच्छा, एक दिन के लिए छोड़ दिया, एक दिन के लिए छोड़ दिया, पर नेक्स्ट डे उसको तुरंत पिक कर लिया वहां से। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा ही छोड़ दिया, मतलब जो मतलब उसी दिन करवाया था वो तो मैं करती थी, मतलब इतना नहीं करती थी जितना मेरे को करना चाहिए। लाइक 2.5-3 घंटे तो मैं मिनिमम देती थी, जिससे मेरा करंट वाला सिलेबस हो सके। डेली का काम डेली निपटता डेली का डेली निपटता था। और वही अगर जो मेरे को थोड़ा सा वीक चलता था टॉपिक, मैं साथ ही साथ कवर करती थी। और जो रिपीटर का मेरा सेकंड जो ईयर था, उसमें मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी। मतलब इतनी की थी कि जो टॉपिक बच्चों के वीक रहते हैं, अगर जब उसका टेस्ट होता था तो मेरी रैंक अच्छी आती थी। ठीक है, तो मेरा ये काफ़ी प्लस पॉइंट था। और मैंने कभी, मतलब मेरे पूरे साल में एक दिन की लीव रही थी। मैंने सारे मतलब पूरे लेक्चर लगाए हैं, क्योंकि मैं बैकलॉग रखना ही नहीं चाहती थी। इस साल में तो नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मेरे को पता है मेरा लास्ट साल ही है। ठीक बात है, हाँ, इसके बाद चांसेस नहीं मिलेंगे। हाँ, इसके बाद नहीं मिलेगा जो होगा। तो इस साल में मैंने पूरा करा जो अपनी तरफ से कर सकती थी। मैं आपकी बातों से एक चीज़ समझ पा रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे सवाल पूछूं उसकी बजाय, कई बार क्या होता है ना, किसी जर्नी को हम लोग जीते हैं। आपने 1 साल नज़दीक जाकर के रुक गए, अगले साल किया, तो आप बहुत बेहतर ढंग से इस बात को बता पाएंगे कि बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, कौन सी हम लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। सबसे पहले तो उनकी संगति ही खराब हो जाती है। या तो मैं, अगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं जस्ट आपसे मिलने के पहले एक बच्चे से मिला था मैं, उसके भी 690 नंबर है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि भाई आप ये बताओ कि आपकी सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या रही। तो उसने कहा सर मेरे 2 दोस्त। मैंने कहा उनके कितने आए? तो उसके एक के 690, के 692 और इसके 690। बोले सर हम पूरे साल भर हम 3 ही लोग थे, हमें चौथे से मतलब नहीं था, और हमारे तीनों में ये रहता था कि इस बार किसके नंबर ज्यादा और उस बार किस, दोस्त बहुत अच्छे हैं पर कंपटीशन ये था। तो सर मुझे पता नहीं चला कि मेरा साल भर कब निकल गया, और साल भर इस पूरी जर्नी में कोई डाइवर्जन आया ही नहीं। तो मतलब संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि मेरे को असर तो होता है उनका, जैसे वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मेरे को मतलब अफेक्ट होती है, होता ही है बिल्कुल। इसीलिए हमारे कहा जाता है कि भाई संगति जो है, हाँ जैसी संगत वैसी रंगत, तो वो रंगत तो चढ़ती है, मतलब इस उम्र में थोड़ी ज्यादा चढ़ती है, क्योंकि इतने मैच्योर नहीं हो पाते, उतना पता नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो आपका ये मानना है कि आपको अपनी ऐसी किसी भी कंपटीशन, जरूरी नहीं आप नीट करें, आप किसी भी कंपटीशन को फाइट करें, आपको संगति अपनी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। ये तो हमारे टीचर्स भी बोलते रहे कि चाहे तुम अकेले रह लो पर किसी बेवकूफ के साथ मत बिठाओ, ठीक है। और दूसरी बात की कंसिस्टेंसी, अब मतलब रोज का काम रोज करो, बैकलॉग तो रखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब जैसे दिवाली या फिर राखी की छुट्टी मिलती थी, तो उसमें बच्चा तो ऐसे थोड़ी करेगा कि हाँ मैं किताबें लेके तो हम आ जाते थे घर पे, पर पढ़ते नहीं थे। तो वही बात, फिर क्या ही मतलब, मम्मी भी ऐसे बोलती थी किताबें लेके आ जाते, पढ़ते तो, क्योंकि उस टाइम में नहीं होगा। बच्चा सोचता तो है कि बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, पर वो नहीं हो पाता। तो फिर वो उसको छुट्टी की तरह ही हमने अपनाया, और फिर जैसे रूटीन चलता लौट करके गए वापस अपने रूटीन पे आ गए। अपना रूटीन वही ठीक है होता गया, पर मिनिमम अपने दिन की 5-6 घंटे स्टडी तो रखनी है। और उसके बाद बस यही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फालतू की बातों में तो ध्यान ही मत दो। जैसे दूसरे लोग होते हैं, मैंने तो इतना साल पढ़ाई करी थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तूने ढंग से नहीं पढ़ी, तभी तेरा नहीं हुआ, वरना तो ढंग से पढ़ोगे तो पहली बार में हो जाएगा ना। एक चीज़ और बताओ मुझे, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जैसे नॉर्मली अपन मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी कभी सेमिनार हुआ, है ना, कोई अच्छा वीडियो देख लिया, किसी सक्सेसफुल पर्सन से मिल लिए, तो तुरंत एक टेम्परेरी मोटिवेशन आता है, फिर थोड़ी सी तकलीफ आती है और वो बुलबुला शांत हो जाता है, कम हो जाती थी वो मोटिवेशन। तो जैसे हम सेमिनार से घर तक जाते थे, वो कम होता जा रहा है। हाँ। बहुत बार ऐसा होता था कि इस जर्नी में तो बहुत बार लो फील होता है। ऐसा परमानेंट मोटिवेशन क्या था आपका, या क्या होना चाहिए जिससे हम साल भर उस चीज को कैरी कर सकें? मेरे को तो बस था कि जो मेरे फ्रेंड्स है ना, वो थे मेरे कंपटीशन, मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरे कंपटीशन भी है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे को ऐसे होता था, अगर मेरा एक भी नंबर उनका फालतू आ रहा है ना, तो क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, मेरा आना चाहिए, मेरा ऐसा होता था। और जैसे किसी दिन अगर मैंने अपना कम करा ना और उनके मार्क्स हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट डे अपना डबल करती थी कि भाई नेक्स्ट जो अगला टेस्ट आएगा मेरे को अच्छा करना है। ये मेरा खुद का ही कंपटीशन रहता था, तो मैं बाकियों से मतलब रखती नहीं थी। और मेरा ये रोज का मोटिवेशन रहता था कि मैं सुबह मतलब मैं अपने हॉस्टल में सबसे जल्दी उठती थी,
सबसे जल्दी उठती थी। और मैं कितने बजे उठ जाती थी? मैं कभी तो 3 बजे उठती थी। 2 महीने मैंने 3 बजे उठा। सोते कितने बजे थे? 11 बजे, 10:30 बजे। ठीक है। फ़ोन और एक बड़ी चीज़ है कि मैं अपने फ़ोन को तो खुद से दूर ही रखती थी। मैंने स्टार्टिंग में मतलब 3 महीने के बाद अपना जो एंड्रॉइड था वो अपने घर भिजवा दिया और वहाँ से वो कीपैड ले लिया। ठीक है, अब उसमें मैं क्या ही करूँ? कई बच्चे उसमें वो सांप वाला खेलते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं फिर। हाँ, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने मतलब ठीक है इलेक्ट्रॉनिक जो भी अपना सामान था ना उसको खुद से दूर ही रखा कि मेरे को ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चाहिए। एक तो है 24 घंटे, ऊपर से मैं इस सब में फालतू चीज़ों में लगा दूंगी तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे को बेस्ट भी तो करना है फिर अपना। तो एम्स दिल्ली वाला सपना भी था फिर। हाँ, लिख भी रखा था मैंने अपनी दीवारों में बड़ा बड़ा एम्स दिल्ली। ठीक है। फिर इन हरकतों से दिल्ली तो नहीं जाया जाता देखो। सही बात है। ठीक है, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि डेली खुद मतलब डेली का डेली अपने से बेटर करना है। बस वर्स्ट तो मत जाओ, बेटर ही करो। ठीक है, हर दिन एक बेहतर होना चाहिए। हाँ। ठीक है। और जैसे वहाँ आप सीकर गए, यहाँ तक आपने 12th किया है, तो मैट्रिक्स नी डिवीजन के टीचर्स को लेकर, सिस्टम को लेकर के क्या ऑब्जर्वेशन है नैना के? देखो पढ़ाई वाइज तो काफ़ी अच्छे हैं। एक टीचर काफ़ी बेटर है। मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, पर जहाँ मैंने पढ़ाई करी है, आपने जिनसे पढ़ा है वो सारे मतलब वो सीरियसली बहुत बेटर है। और अगर जैसे मान लो किसी दिन मेरे मार्क्स कम आ जाते थे, क्योंकि टॉप रैंकर्स में तो नाम होता ही था, मतलब ऐसे टॉप 50 में होता था। किसी दिन मेरे मार्क्स कम आ गए, स्पेशल टीचर बुलाते थे कि कहाँ दिक्कत आ गई, मार्क्स कैसे कम हो गए। वो मोटिवेशन देते थे कि बेटा ऐसे नहीं, कि तुम और इम्प्रूव करो खुद को, ऐसे नहीं चलने वाला। फिर ठीक है, वो ना बुलाए इसलिए भी मेरा एक प्रेशर होता था कि पढ़ना है भाई, पढ़ना है। सही बात है, वो बुलाए नहीं हमें। सही बात। बार क्लास में से अनाउंसमेंट होगी कि नैना जोशी आपको बुलाया जा रहा है, मेरे को वो नहीं चाहिए था। फिर ठीक है, एक यहाँ भी प्रेशर क्रिएट होगा, बस यही। अब नैना एम्स में जा रही है, MBBS करेगी जी, आगे MD भी करना है, पर वो समय पर है, जब देखा जाएगा आगे क्या करेंगे। अल्टीमेटली नैना अपनी लाइफ को कहाँ देखती है? मैं तो अपने जो ब्लड लाइन है उसका सबसे टॉप की जो पोजीशन है और सबसे जो सक्सेसफुल इंसान है, मैं खुद को वही देखती हूँ। अपनी ब्लड लाइन के दूसरों को भी हो सकती हूँ, पर अभी अपनी की तो हूँ मैं। सही बात। और आगे भी बने रहना चाहते हैं। बने रहना है। उसके लिए लगातार ये कंसिस्टेंसी, ये मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स रखनी पड़ेगी। ठीक बात है। मुझे पता है कि एक सवाल है थोड़ा कठोर है, पर आप जवाब दे सकती हो। कई बार जो इस उम्र वाले बच्चे आपस में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि यार यही तो उम्र है मजे करने की, फिर कब करेंगे? ये आपके आसपास में भी आपने सुने होंगे कई बार। हाँ। उसको कैसे रिप्लाई करेगी नैना? मैं फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देती थी वैसे तो कहना भी यही चाहोगी सबको? हाँ, मैं सबको यही कहना चाहूंगी, ये 24 घंटे हैं, तो ये जो फालतू की चीजें हैं कि मजे करने हैं, अगर तुम्हें मौका मिले तो कॉलेज में जरूर करना, वरना जिंदगी तुम्हारे ऐसे मजे देगी तुम सोच भी नहीं पाओगे। सही बात है। इसलिए पढ़ाई कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक बात है। टेस्ट वगैरह आपने मैट्रिक्स के सारे दिए हैं जी। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उनको देने के बाद में? मतलब जो उनके क्वेश्चंस थे ना, लगभग जो मेन नीट आया था लगभग ऐसे ही थे। मतलब हमने ऐसे मान लो 70-80% क्वेश्चंस देखे हुए थे। बायो के तो मेजोरिटी में ही देखे हुए थे। बाकी ऐसा था कि जो हमारे DTS वगैरह थे, सारे कॉन्सेप्ट उसमें से मतलब ठीक है कि रिपीटेड क्वेश्चन थे हमारी नज़रों में। और ऐसे होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं और वो दोबारा चीज़ सामने आ जाती है, तो हम थोड़ा सा ऐसे संभाल के चलते कि ये गलती दोबारा ना हो। तो मैं क्या करती थी, जो मेरे गलत क्वेश्चन हो जाते थे मैं उसको काट के अलग नोटबुक में लिख देती थी। ओके, उसका पूरा एनालिसिस करती थी कि अगर ये दोबारा आ जाए तो मेरा फिर क्वेश्चन ना गलत होए। ठीक है। और या फिर अगर मैं ये ना भी करती थी तो मैं जो मेरे पुराने पेपर होते थे ना, जहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हुआ ना, मैं वो क्वेश्चन देख के जाती थी कि मैंने इस बार गलत किया था, आगे नहीं होना चाहिए, मेरे को एक गलती दोबारा नहीं दोहरानी। सिरसा की या हरियाणा की या भारत की बेटियों के लिए या बेटों के लिए जो इस तरह का कोई भी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, वो नीट कर सकते हैं, वो जेई कर सकते हैं, वो CA कर सकते हैं, वो अपनी किसी पैशन को फॉलो कर सकते हैं, पर जर्नी लगभग एक सी होती है। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए ना? आप बस कंसिस्टेंट रहो, अपना बेटर करो। ये फालतू के जो लोग हैं उनकी सुनो ही मत। पहली बात तो ये रिश्तेदार, अपने तुम खुद से मतलब रखो, अपने माँ बाप से मतलब रखो। तुम अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटा जो भी है,
अगर तुम्हारे घर वाले तुम पे पैसा लगा रहे हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना कि जो मतलब उनके हकदार के पैसे ना तुम यूज कर रहे हो, तुम उनका हक खा रहे हो। एटलीस्ट ये माइंड में रखना अपनी बात। और उसके बाद अगर कोई गलत या तुम स्टेप ले रहे हो ना, ये तब सोचना कि मैंने क्या हरकत करी है, और कंसिस्टेंट रहना, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और पॉजिटिव रहो बस, ठीक है। बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया है। नैना डॉक्टर बनने के बाद में मम्मी को कहाँ कहाँ घुमाना चाहेगी, कहाँ लेके जाना जहाँ जहाँ चाहिए? उनका मन है मैं उनके लिए कर रही हूँ, पहली बात तो। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा। मैम आपको कुछ कहना है? नहीं सर, काफी कुछ कह रही है इसमें। देखिए नैना ने बहुत कुछ कहा है और मुझे बड़ा मज़ा आया इससे बात करके, इसलिए मैंने बहुत सारे सवाल इससे किए जो बहुत बार मैं यूजुअली नहीं भी पूछता हूँ। और इस पूरे कन्वर्सेशन से, इस इंटरव्यू से 2 बातें निकल करके आती हैं। पहली चीज़, ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि बहुत बार हमें कहा जाता है कि आप कंपटीशन रखिए, पर मैं ये कहता हूँ कि आप यदि बहुत पॉजिटिव ईर्ष्या भी रखेंगे तो बुरा नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, ईश्वर आपको दे करके भेजता है। छोटे बच्चे को देखिए आप, माँ से थोड़ा सा अलग कर लो उसको, रोने लगता है वो, उसकी माँ किसी दूसरे को गोद में ले ले, वो चिल्लाने लगता है, जबकि उसको सिखाया नहीं है किसी ने। ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। पर यदि हमारे अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ हमारा कंपटीशन है और वो ऐसा है कि मुझे इनसे पीछे नहीं रहना, तो वो सकारात्मक कंपटीशन, सकारात्मक ईर्ष्या आपको कहीं आगे लेकर के जाती है। और दूसरी ये बात कि जिंदगी के कुछ चंद वर्ष मान लीजिए, महीने मान लीजिए, समय मान लीजिए, वो ऐसा होता है कि उसमें यदि आपने अपने आप को बिखेर दिया तो पूरी जिंदगी आप बिखर जाओगे। और उतने समय को आपने संवार लिया, एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए, तो फिर पूरी जिंदगी आपका जो है वो स्वागत करने के लिए तैयार होगी। नैना जोशी हमारे साथ थी और पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भारत का भविष्य कैसा है, मुझे तो नहीं लगता, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि यदि उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो इतनी समझदार है, आने वाली पीढ़ी में इस बात को लेकर इतनी गहरी समझ है कि उनको जीवन कैसे जीना है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो केवल अपने निजी जीवन तक नहीं रुकेगी, वो समझदारी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आकर के समाज को भी लाभ देगी। और तीसरी बहुत बड़ी बात, बहुत बार मैं कहता हूँ, आज फिर से मुझे ये एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिला, इसलिए फिर से दोहराऊँ, आप समाज का, दुनिया का, देश का गौरव बने ना बने इसके बारे में मत सोचिए, आप अपने परिवार का गौरव बन जाइए। जिस दिन आपको ये फील हो गया कि यस आई एम द बेस्ट इन माई फैमिली, आई हैव डन एवरीथिंग विच आई नीड टू बी, तो आप मान करके चलिए उस दिन, वो दिन आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का होगा। नैना से बात करके बहुत अच्छा लगा। नैना को बहुत सारी शुभकामनाएं। नैना के जितने सपने हैं, ईश्वर करे कि हमारी शुभकामनाएं जुड़ करके वो सपने और ज़्यादा अच्छे से पूरे हों और ये बहुत अच्छी डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के साथ में मैं इससे ये भी कहूँगा कि इस यात्रा को केवल डॉक्टर बनने तक ना रोके, ज़िंदगी में बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं चूँकि बात चली तो एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मेरे एक बहुत श्रद्धेय हैं, भरतपुर में हैं, डॉक्टर दंपति वो दोनों, डॉक्टर माधुरी दीदी हैं और डॉक्टर साहब हैं। वो अपना घर आश्रम चलाते हैं। उनके भरतपुर में केवल 7200 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, जिनके कीड़े पड़ जाते हैं, वो उनको ला करके पालते पोसते हैं। उन दोनों ने म्यूचुअली शादी करने के बाद ये डिसीजन किया कि हम अपने बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि जो सड़कों पर पड़े हुए लोग हैं इनको कौन संभालेगा। और वो आपने कौन बनेगा करोड़पति में भी आए थे, अमिताभ बच्चन ने उनको बड़ा सम्मान के साथ, हाँ, माधुरी दीदी और डॉक्टर साहब, तो वो डॉक्टर हैं। उन्होंने सिर्फ अपने आप को यहाँ तक नहीं रोका कि मैं और मेरी ज़िंदगी और मेरी लग्जरी, उन्होंने अपने आप को विस्तार दिया। आज पूरे भारत में कई हजार लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं था, आज वो उनके हैं। तो हमारी जीवन की यात्राएं बहुत बड़ी हो सकती हैं, हमें उनको करना है, लगातार इसी रूप में बढ़ना है। तो सिरसा की इस बेटी से मिलकर के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अपने बच्चों तक शेयर करिएगा, उनको भेजिएगा और कोशिश करिएगा कि इनमें से कोई एक बात भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पकड़ ली तो वो सफल हो जाएंगे। तो आपके बच्चों में भी यदि पोटेंशियल है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो नीट करना चाहें, वो जेई करना चाहें, वो अच्छी स्कूलिंग करना चाहें, तो आप उनको आगे लाइए और एक अच्छी पार्टनरशिप बनाइए। मैट्रिक्स इसके लिए आपका स्वागत करता है। हमारी जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन है, मैट्रिक्स जेई एकेडमी है, मैट्रिक्स हाई स्कूल है, वो वेलकम करती है। आप आइए। आप क्या बनेंगे ये तो आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ तय करता है, पर आप जो बनने के लिए हमारे पास आएंगे, वो बनाने के लिए हमारी जो सारथी भूमिका है उसमें हम अपना पूरा दम लगा देंगे, ये आपसे वादा है। आइए, मिलते हैं, कुछ अच्छे सपने देखते हैं, उनको पूरा करते हैं। एक सफल कहानी से आप मिले हैं, ऐसी और बहुत सारी सफल कहानियों के साथ में आपसे मैं मिलता रहूँ, आगे भी मिलता रहूँगा। और बड़ा मज़ा आया आज नैना से बात करके। नैना की मम्मी को भी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नैना, विश यू ए गुड लक एंड बहुत अच्छा जीवन में करो। हमारी शुभकामनाएं, हमारा साथ पूरे जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।